हेलो, नमस्कार, जोहार। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। हम लोग पिछला क्लास में प्राइम नंबर के बारे में जाने थे। आज जो है पढ़ने वाले हैं वो को प्राइम नंबर, रिलेटिवली प्राइम, और इसका हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ देखिए, इसको हम लोग कैसे समझेंगे। यहाँ पे देखिए, कल आप लोग को जो चार्ट लिखाए थे, कल आप लोग को चार्ट लिखवाए थे 1 से कितना तक, 1009 तक का, 2 से, है ना। तो अब उसमें से देखिए को प्राइम नंबर आप लोग को बता दिए थे, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, उसका 2 परिभाषा आप लोग को बताए थे, है ना। लेकिन आज हम लोग जानेंगे कि को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, रिलेटिवली प्राइम नंबर किसको बोलते हैं। हिंदी का देखिए, सह अभाज्य संख्या या सापेक्षित या अपेक्षित अभाज्य संख्या भी यहाँ पे मिल सकता है। सापेक्षित या अपेक्षित अभाज्य संख्या भी देखने को मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। देखिए ये जो होगा ना, ये क्या होगा, युग्म होगा। युग्म या बोलिए पेयर या बोलिए जोड़ा। इसमें जब भी हम लोग तब बता, एक नंबर से हम लोग नहीं बता सकते हैं कि वो सह अभाज्य संख्या है कि नहीं है। 2 नंबर होना चाहिए तब हम लोग बता सकते हैं कि वो संख्या सह अभाज्य संख्या। इसलिए वो किस में होगा, जोड़ा में होगा। वो किस में होगा, जोड़ा में होगा। ठीक है। अब दोनों नंबर, दोनों संख्या, देखिए दोनों संख्या क्या क्या हो सकता है। अब ये समझिए, दोनों संख्या अब जो जोड़ा में होगा, ठीक है, जोड़ा में होने के बाद यहाँ पे समझिए थोड़ा सा, दोनों नंबर जोड़ा में होगा और दोनों नंबर का एचसीएफ या कॉमन, दोनों नंबर के बीच एचसीएफ या कॉमन एचसीएफ या कॉमन क्या होना है, 1 होना है। एचसीएफ या कॉमन क्या होगा, 1 होगा। ठीक है। एग्जाम्पल भी देंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। जैसे कि देखिए 3 × 5, ठीक है, ये एग्जाम्पल दे रहे हैं। 3 × 5 जो है ये क्या है, सह अभाज्य संख्या बोलिए या सापेक्षित अभाज्य संख्या बोलिए। ठीक है। यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच में कॉमन कितना है, 1 है। कॉमन कितना है, 1 है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज आप लोग को देखने को मिलेगा, सर यहाँ 3 और 5 दोनों अभाज्य संख्या, तो क्या दोनों अभाज्य संख्या होना जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों संख्या क्या क्या हो सकता है, अभाज्य संख्या हो सकता है। दोनों अभाज्य संख्या हो सकता है। ठीक है। दोनों अभाज्य संख्या हो सकता है। तो इन दोनों के बीच में क्या, एक कॉमन आएगा। दूसरा इसको समझिए, 4 और 5, 4 और 5 तो अभाज्य संख्या है, लेकिन 4 क्या है, भाज्य संख्या है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, भाज्य संख्या अभाज्य संख्या भी हो सकता है। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बीच बनेगा। अब यहाँ पे एक तीसरा उदाहरण देखिए, 9 और 16। 9 और 16 के बीच में कॉमन क्या है, 9 और 16 के बीच में कॉमन जो है दोनों भाज्य संख्या है। दोनों क्या है, भाज्य संख्या, और कॉमन क्या है, 1 है। कॉमन क्या है, 1 है। तो हम लोग बोल सकते हैं भाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बीच बनेगा। बने कि नहीं बनेगा, आप लोग बोलेगा सर एकदम बनेगा। अगर अगला एग्जाम्पल ले हैं, अब देखिए 4 5 लिया हुआ है ना, 4 5 जो है ये लगातार संख्या भी है। जैसे हम अगला एग्जाम्पल अगर ले ले 5 6, तो इसको हम लोग ऐसे भी तो बोल सकते हैं, भाज्य संख्या अभाज्य संख्या में तो आ ही गया। देखिए भाज्य अभाज्य संख्या में तो आ ही गया, तो इसको हम लोग ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना। क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या ऐसे बोल सकते हैं, जैसे कि 15 16 अगर ले लें, ये भी लगातार संख्या है। 15 16 लगातार है, लेकिन 15 16 क्या है, दोनों भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। तो इसको हम लोग और एक तरीके से इसको समझ सकते हैं। इसको हम लोग क्या समझ सकते हैं, 2 लगातार संख्या के बीच, 2 लगातार संख्या भी हो सकता है, क्योंकि देखिए 2 लगातार संख्या के बीच कॉमन क्या होता है, 1 होता है। 2 लगातार संख्या के बीच कॉमन क्या होता है, 1 होता है। अगर अगला कंडीशन अगर देखा जाए, जैसे देखिए 3 और 5, तो ये तो हम लोग ले लिए हैं। 13 और 15 कर दे, देखिए 13 और 15 ये क्या है, 2 लगातार विषम संख्या है। क्या है, 2 लगातार विषम संख्या है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 लगातार विषम संख्या, 2 लगातार विषम संख्या। ठीक है। और अगर हम लोग सम के बीच में बात करें तो वहां पे तो कॉमन आ जाएगा 1 के अलावा। अब ये कितना कंडीशन होता है, सह अभाज्य संख्या या सापेक्षित अभाज्य संख्या के बीच में इतना हो सकता है, या तो संख्या अभाज्य हो सकता है, या तो 2 लगातार विषम हो सकता है, या भाज्य संख्या अभाज्य संख्या हो सकता है, या भाज्य संख्या हो सकता है, 2 लगातार संख्या हो सकता है। ठीक है। अब ये आप लोग को याद रखना है, क्योंकि देखिए एसएससी जीडी में क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसे ही हम नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है। इतना जो आप लोग को बता रहे हैं, आप लोग पूरा यूट्यूब खोल के देखिए, इतना नहीं बताता है, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए क्योंकि हम देखिए पहले क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं, इसके बाद हमको पता होता है कि किस तरीके से बताना है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए
इतना कुछ समझ में आया कि इसमें कोई दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब इस पर हम क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन आया हुआ है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस प्रकार की संख्या सह अभाज्य नहीं है। देखिए इस पॉइंट सह अभाज्य तो यहाँ ठीक है, लेकिन यहाँ बोला है नहीं है। अब नहीं है मतलब कौन सा गलत है, ठीक है। देखिए कोई भी दो अभाज्य संख्या ये सह अभाज्य होगा कि नहीं होगा, आप लोग बोले सर होगा, आप लोग को बता चुके हैं, ठीक है। कोई भी दो लगातार विषम संख्या ये होगा सर, ठीक है। कोई भी दो लगातार संख्या ये भी होगा, तो कौन वाला नहीं होगा, विषम संख्या नहीं होगा। और हमारा आंसर क्या होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया वो बताइए। आप लोग को बता चुके हैं कि कौन होगा कौन नहीं होगा। और देखिए जीडी 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दो क्वेश्चन लिखे हैं, दूसरा और तीसरा। दूसरा और तीसरा में देखिए बोल क्या रहा है, यहाँ पे देखिए दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म सह अभाज्य युग्म है, मतलब को प्राइम नंबर है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग को 5-6 कंडीशन बताए हैं। अब 5-6 कंडीशन यहाँ पे देखिए, ये दोनों संख्या 3 से कट रहा है, लेकिन कॉमन सिर्फ एक होना चाहिए। क्या रखना है, कॉमन एक होना चाहिए। यहाँ पे 21 दूना 42 होता है, ये तो है नहीं। ये देखिए 9 से कटता है दोनों नंबर, तो क्या हो जाएगा आंसर, डी नंबर होगा कि नहीं होगा, होगा। बात समझ में आया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कौन सा संख्या अपेक्षाकृत अभाज्य। देखिए यहाँ पे इसका मतलब होता है रिलेटिवली प्राइम। इसका मतलब ये होता है सापेक्षित अभाज्य संख्या आप लोग को लिखा है, यहाँ पे अपेक्षाकृत अभाज्य संख्या दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए इसमें जो है 24 और 29 दोनों भाज्य संख्या है, दोनों भाज्य संख्या, लेकिन देखिए 2 से कट रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। कॉमन सिर्फ क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये भी 2 से कटेगा, ये नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 2 से कटेगा, ये नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच में सिर्फ एक कॉमन है, और आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बात समझ में आया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 1 से 19 तक कितनी भाज्य संख्या। अब यहाँ पे देखिए आप लोग को कल जो बताए थे, कल हम लोग क्या बताए थे आप लोग को, संख्या जो है, देखिए संख्या की अगर बात करें तो संख्या एक क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है, और एक क्या होता है, भाज्य संख्या होता है। संख्या एक अभाज्य संख्या होता है, और एक संख्या होता है एक जो होता है, यहाँ पे देखिए एक ना ही भाज्य संख्या होता है और ना ही अभाज्य संख्या होता है। ये भाज्य संख्या भी नहीं है और अभाज्य संख्या भी नहीं। आप लोग को अभाज्य संख्या बता चुके हैं, ठीक है। भाज्य संख्या के बारे में अगर हम लोग समझते हैं तो भाज्य संख्या का मतलब होता है वैसी संख्या जिसका कम से कम 3 गुणनखंड हो। 3 गुणनखंड मतलब 3 फैक्टर, ठीक है। यहां पे समझिए भाज्य संख्या बोला जा रहा है वैसी संख्या जिसका कम से कम 3 गुणनखंड हो, क्योंकि 2 गुणनखंड होगा तो वो तो हो जाएगा अभाज्य संख्या, ठीक है। लेकिन 3 गुणनखंड हो तो उसको हम लोग भाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर ले ले, सबसे छोटी देखिए एग्जांपल 4, 6, 8, 15 है ना, कुछ भी ले लेंगे। अब देखिए 4 के बारे में सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर पूछे, सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, जैसे कि देखिए 4 किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। 15 की अगर बात करें, 15 देखिए 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 15 से कटेगा। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, यहाँ पे कम से कम का मतलब है, देखिए कम से कम ये इंपॉर्टेंट शब्द है। कम से कम मतलब होता है इससे 3 तक तो चलेगा, उससे कम नहीं चलेगा, उससे अधिक भी चलेगा, है ना। 3 से कम नहीं चलेगा, 3 से अधिक जितना हो सके वो चलेगा, वही मतलब है कम से कम का। तो अब यहाँ पे हम लोग को पूछा जा रहा है 1 से 19 तक कितनी भाज्य संख्या है। तो उम्मीद है भाज्य संख्या का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आ गया तो 1 से 19 तक हम लोग चेक करते हैं कितनी भाज्य संख्या है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर 1 से 19 तक देखें तो पहला भाज्य संख्या कहाँ से शुरू हो रहा है, क्योंकि एक देखिए एक ना ही भाज्य संख्या नहीं अभाज्य संख्या, 2 तो अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है। तो पहला भाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 4। पहला क्या हो जाएगा 4, 5 तो अभाज्य संख्या 6, 7 नहीं होगा 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, क्योंकि 19 तक बोला है ना। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। समझ में आया, आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, 6 और 12 से भाज्य, ठीक है। छोटी सी छोटी संख्या, छोटी सी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। देखिए पूर्ण वर्ग का मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट। जैसे कि देखिए तो पूर्ण वर्ग के बारे में आप लोग को बताते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 9, तो ये क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है।
वैसी संख्या जो 2 बार गुना होकर आए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या। तो छोटा से छोटा होना चाहिए और पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। देखिए 108 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, किसी का वर्ग नहीं है। 36 है, 192 किसी का पूर्ण वर्ग संख्या है, 144 है। तो या तो आंसर 144 होगा या फिर 36 होगा। आंसर क्या होगा, या तो 144 होगा या 36 होगा, दो कंडीशन है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को निकालने का तरीका होता है पूर्ण छोटी से छोटी संख्या का मतलब होता है हम लोग एलसीएम लेते हैं। संख्या का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 6 और 12 का एलसीएम तो यहाँ 12 होगा। 6 और 12 का संख्या क्या होगा, 12 होगा, लेकिन 12 आंसर नहीं है। अब 12 आंसर नहीं होगा, देखिए समझिए, एलसीएम हम लोग लेंगे 6 और 12 का। तो 6 और 12 का एलसीएम क्या होना है, 12। एलसीएम तो हम लोग का क्या आ गया, 12। अब इसको थोड़ा सा समझिए, 12 आ गया है, लेकिन ऑप्शन में हम लोग का 12 है नहीं। क्योंकि इसलिए नहीं है क्योंकि 12 हम लोग को कंडीशन दे दिया है, छोटी से छोटी संख्या तो 12 होता, छोटी से छोटी संख्या तो 12 होता, लेकिन बोल रहे वो संख्या पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए, जो 6 से भी कटे और 12 से भी कटे। तो इसका मल्टीपल लेते हैं। इसका अगला मल्टीपल क्या होगा, 24। अगला मल्टीपल क्या होगा, 36। अगला मल्टीपल क्या होगा, 48। अगला मल्टीपल क्या होगा, 60। इस तरह से चलते जाएगा। 12 का मल्टीपल आप देखिए, जो संख्या 12 को कटेगा, देखिए 6 12 को काट रहा है, 12 भी 12 को काट रहा है, तो 24 जो है वो 12 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। 36 जो है 12 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। 48 जो है 12 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। लेकिन कंडीशन यहाँ दिया है कि पूर्ण वर्ग होना चाहिए। छोटी संख्या तो है, लेकिन ये देखिए ये पूर्ण वर्ग नहीं है इसलिए काट दिए, ये पूर्ण वर्ग नहीं है इसलिए काट दिए, लेकिन देखिए ये पूर्ण वर्ग है। ये क्या है, पूर्ण वर्ग है। और आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, 104, 78 और 260। यहाँ पे देखिए बोला पूरी तरह से विभाज्य है या सबसे छोटी विभाज्य, पूरी तरह से कंप्लीटली डिविजिबल जब बोले उसका हम लोग क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम हम लोग लेंगे, देखिए 2 से अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 2 52 हो जाएगा, 3 9, ये 13 0। अब यहाँ पे देखिए 13 भी अभाज्य संख्या, तो डायरेक्ट हम लोग 13 से लगा सकते। 13 चौक 52 हो जाएगा, 13 3 39 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से जाएगा तो क्या होगा, 2 3 और 5। और देखिए सब अभाज्य संख्या रह गया तो आगे लगाना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे गुना कर सकते हैं, इसको समझिए। देखिए 2 और 5 कितना बनाएगा, 0 बनाएगा। तो ये हो गया 13 छक 78। इसको और इसको गुना किए तो कितना हो गया, देखिए एलसीएम जो होगा तो कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। 78 दूना कितना हो जाएगा, 156। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 1560। 1560 जो आया, तो पी जो आया हमारा, तो पी कितना आया, 1560 आया। ठीक है, तो पी इक्वल टू कितना हो गया, 1560। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, हम लोग को पूछा क्या, पी प्लस 40 इक्वल टू क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 1560 प्लस 40 इक्वल टू क्यू स्क्वायर। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1600 बराबर क्यू स्क्वायर। ये अंडर रूट हो जाएगा 1600 इक्वल टू क्यू स्क्वायर। ये 40 इक्वल टू क्यू का मान कितना हुआ, 40। और आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत होगा, थोड़ा सा हम समझाना चाहेंगे यहाँ पे। देखिए जब भी एक चीज़ समझिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर 16 है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 है, तो जब एक्स लिखना होगा तो उधर क्या चढ़ जाता है, रूट चढ़ जाता है। तो वही हम यहाँ पे किए हैं। 1600 इक्वल टू क्यू स्क्वायर है, तो क्यू इक्वल टू जब भी लिखना था, देखिए यहाँ पे क्यू इक्वल टू जब भी लिखना था तो क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। बात समझ में आया। ठीक है, चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।